अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के, जेकर समापन आई सुबह में आबि के भेल हन। 48वां विद्यापति पर्व समारोह के समापन आई सुबह में भेल। पूरा रात रंगारंग कार्यक्रम चलते रहल। ऐसा पहले मंच पर उपस्थित नेता सब के स्वागत कयल गेल और इस स्वागत के बाद वो सब अपन भाषण सेहो दिलन, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, बेनीपुर के विधायक डॉक्टर अजय चौधरी, के अलावे अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव समेत कई वक्ता उपस्थित छला। निशिता कुमारी पटना के
जाए छी जंगल मैया सा बिनती करब हे निहुरी निहुरी मैया के गोर लागब हे निहुरी निहुरी मैया के गोर लागब हे जोड़ा जोड़ा अरहुल के फूलवा चढ़ायब हे जोड़ा जोड़ा अरहुल के रोगना उगना उगना रखते रखते वन के बीच हम व्याकुल छी उगना उगना रखते रखते वन के बीच हम व्याकुल छी रोगना तू कथा गेल आय हम घोर पियासल छी उगना उगना रखते रखते जटाभुजंग पिंडल स्फुरत्सणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूपे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय नेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः
राज्यसभा के एक सीट जे स्वर्गीय रामविलास पासवान के मौत के बाद खाली भेल हन, ओहि पर उपचुनाव हुआ जा रहा है। एनडीए के तरफ से सुशील कुमार मोदी प्रत्याशी बनायल गेला हन। आशंका व्यक्त कयल जा रहा है जे श्याम रजक महागठबंधन के प्रत्याशी भ सकै छथि। बिहार में राज्यसभा सीट के लेकर सियासत तेज हो गई हन। एक तरफ एनडीए के तरफ से सुशील मोदी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसर तरफ महागठबंधन के तरफ से अनुमान लगायल जा रहा है जे श्याम रजक उम्मीदवार हेता। ओते श्याम रजक के कहबै जे राज्यसभा के सीट दलित खाता में जेबाक चाहिए, एकरा लेकर आरजेडी रामविलास पासवान के पत्नी के राज्यसभा भेजो चाहे छल, लेकिन लोजपा आरजेडी के ऑफर के ठुकरा दिलक हन। एहन में कयास लगायल जा रहा है जे महागठबंधन के प्रत्याशी श्याम रजक भ सकै छथि। रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। तो इसमें ये बट न देखते हुए मेरा पुनः आग्रह होगा, विनयपूर्वक आग्रह होगा कि लोजपा को श्रीमती रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसलिए कि रीना पासवान जी एक महिला ही नहीं है बल्कि रामविलास जी के सहकर्मी के रूप में भी काम किए और दलितों की राय में बराबर साथ रहने का काम किया है। इसलिए रीना पासवान जी अगर उम्मीदवार बनती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे रूप से उनके साथ रहेगा और उनको राज्यसभा भेजने का पूरा प्रयास करने का काम करेगा। उनकी पार्टी है, वो क्या सोच रहे हैं वो जाने, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुरुआत कयल गेल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुरुआत कयल गेल, जेकरा लेकर डाकबंगला चौराहा पर वाहन चालक के सड़क सुरक्षा के लेल जागरूक कयल गेल। कार्यक्रम में वाहन चला रहल लोग के यातायात के नियम के पालन करे के सीख देल गेल। ओते कोरोना के देखैत वाहन चालक से मास्क लगाबे के अनुरोध सेहो कयल गेल। एहि दौरान लोग सब के बीच मास्क के वितरण सेहो भेल। मास्क लीजिए, चलिए इधर दीजिए इसको, यहाँ साइकिल वाले को दीजिए मास्क। पटना में किसान बिल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूकल गेल। किसान के द्वारा कृषि कानून विधेयक के विरोध किया जा रहा है। एही कड़ी में पटना के कारगिल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध केलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूकलन। देश में 4 दिन लगातार कृषि कानून विधेयक के विरोध दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भेल और एहि के लऽ कऽ आइ दिल्ली में एकटा वार्ता सेहो चलि रहल अछि। एहि बीच आम आदमी पार्टी द्वारा पुतला दहन कऽ कऽ विरोध दर्ज कयल गेल। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि है, लेकिन आज भाजपा की सरकार में कृषि और किसान दोनों बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लाखों किसान अपनी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री से वार्तालाप करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उन किसानों को इस कड़कड़ाती ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया है। एक किसान की जान भी चली गई। उनकी मांग ये है कि ये जो उन्होंने कॉरपोरेट के संरक्षण देने के लिए, कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए जो काला कानून कृषि संशोधन जो बिल लाए हैं उसे वापस करने की मांग है। आज 3 दिन से किसान बदहाल थे। आम आदमी पार्टी के बिहार के कार्यकर्ता पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने का काम किया और हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि किसानों का तिरस्कार मत कीजिए। किसान अन्नदाता है,
हम भारत के लोगों को पेट भरते हैं। किसान अगर तिरस्कृत होगा तो ये संसार भूख से मरेगा। उन्हें भूख से मत मारिए, उन्हें सम्मान दीजिए, किसानों से बात करिए। यही हम लोगों की अपील है माननीय प्रधानमंत्री से। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष फैजुल अहमद अंसारी द्वारा जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव पर हार के ठीकरा फोड़ल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा में आरजेडी के हार के ठीकरा पूर्व उपाध्यक्ष फैजुल अहमद अंसारी
जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव पर फोड़लन। वो कहलन जे हार से दुखी होकर हम राजद से त्याग पत्र दो दिलूँ, लेकिन हम कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा पार्टी में बनल रह। वो आरोप लगलन जे टिकट नहीं मिले से नाराज होकर जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम कलन, जैसे राजद के बड़ा नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी सहित अन्य सीट पर महागठबंधन के हार भेल। 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी एवं महागठबंधन के हार भेल, जबकि एकमात्र सीट ललित यादव बचेलन, ओहो अपना बलबूते बचौलन। अब देखे के ये जो पार्टी आलाकमान कब तक जिलाध्यक्ष पर कोनो निर्णय लेते अछि। आज से लगभग एक सप्ताह पहले हमने राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के उपाध्यक्ष पद से हमने इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया था। उसका मेन मुख्य कारण था कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जो खुद को अपने टिकट के दावेदार थे और वो चाह रहे थे कि टिकट हमको दरभंगा से केवटी से मिले, लेकिन पार्टी ने किसी कारणवश उनको टिकट नहीं दिया। और जो उसमें हम भी एक दावेदार थे, हम भी बहुत कोशिश किया, 2 महीना से पटना में रहकर कोशिश कर रहे थे कि टिकट मिले, नहीं मिला। तो हमने ईमानदारी के साथ जिस तरह पार्टी का काम किया, जिस तरह पार्टी के लोगों को जिताने के लिए दिन रात एक किए, उसी तरह जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव जो एक पद पर है, जिला अध्यक्ष है, उन पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी प्रत्याशियों का दिन रात एक करके उनको जिताने का प्रयास करें। लेकिन उनका जो रवैया रहा टिकट नहीं मिलने के कारण, उनका था कि पार्टी यहाँ से 10 सीट, हमको अगर टिकट नहीं मिला तो यहाँ से 10 सीट हार जाए। उसका मेन कारण ये था कि वो चाह रहे थे कि अगर हमको नहीं मिला तो राष्ट्रीय जनता दल को एक खुद सीट नहीं मिलना चाहिए। मेन मुद्दा उसका ये था, उसमें उन लग गए। और 10 में से आपको यकीन होगा 10 में से 9 सीट हारा है। और हारने में हम समझते कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो या कहीं खुल के हो, उसमें रामनरेश जी जिलाध्यक्ष का हाथ है। पूर्वी चंपारण के घोड़ाचाहन प्रखंड क्षेत्र अवस्थित भारत नेपाल सीमा से एसएसबी द्वारा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ाचाहन प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित अठमोहन एसएसबी के जवान गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर के गिरफ्तार कलन। मामला के लेकर अठमोहन कैंप प्रभारी बतौलन जे बरामद शराब में ब्लैक ओके 61, गोल्ड ओके 81, सिग्नेचर प्रीमियम 8, किंगफिशर बियर 60 केन बरामद भेलन। ओते बजाज के एक बाइक के साथ 2 तस्कर के सेहो गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार तस्कर के पहचान जितना थाना क्षेत्र के अगरवा गांव निवासी गोपाल प्रसाद यादव के 19 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार यादव एवं जय मंगल प्रसाद यादव के 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में भेल। गिरफ्तार तस्कर सब के स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिल गेल। पूर्वी चंपारण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा परीक्षा नियंत्रक और कुलपति के पुतला दहन किया गेल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोतिहारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सेंटर मोतिहारी में हुए के लिए आंदोलन किया गेल और परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार एवं कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे के पुतला दहन किया गेल। मौका पर नगर मंत्री दिव्यांशु मिश्रा बतौलन जे कोरोना महामारी में मुजफ्फरपुर सेंटर लो जाए छात्र के काफी परेशानी के सामना करना पड़त। कोरोना के खतरा, ठंड एवं वर्तमान समय में रेल के सुविधा भी बंद है। एहन स्थिति में मुजफ्फरपुर सेंटर लोगे छात्र के हित में नहीं है। ओते नगर मंत्री ऋषु राज बतौलन जे पिछला 3 साल से सेंटर मोतिहारी में छल, लेकिन परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अपन मनमाना रवैया से सेंटर मुजफ्फरपुर भेज दिलन जे कतई छात्र हित में नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो सेंटर मतलब मुजफ्फरपुर दे दिया गया है, ये पहले 3-4 सालों से मोतिहारी में हुआ करता था। अभी आपको भी पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना अभी चल रहा है। इस कोरोना महामारी में न रेल चालू है न बस समय से चल रहा है। अब आप बताइए कि छात्र कैसे जाएंगे वहाँ एग्जाम देने। इसी और परसों हम लोग इस मुद्दे पर जब कुलपति सर से मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि सेंटर मोतिहारी में कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम, जो भी सिस्टम वहाँ चल रहा है सब छात्र विरोधी है। और हम लोग यहाँ मोतिहारी में मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग इच्छुक भी हैं। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग एग्ज़ाम का बाइकआउट करेंगे और
किसी भी हर हालत में हम लोग एग्जाम नहीं देने जाएंगे मुजफ्फरपुर। नाम आपका? रिशु नाम हुआ, छात्र नगर से मंत्री एबीवीपी मोतिहारी। सुपौल के कमहेट में ट्रक के चपेट में आवे से एक बाइक सवार युवक के मौत भ गेल, जाय के बाद लोग सब आक्रोशित भ गेला। सुपौल के कुबैत गांव के पास ट्रक और मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गेल, जाय में मोटरसाइकिल सवार युवक के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। स्थानीय ग्रामीण सब सड़क के जाम कर काफी हंगामा केलनि। ग्रामीणक कहब छल जे ब्रेकर नहि के कारण आए दिन एतऽ घटना होइत अछि। ओते ग्रामीण सब मामला के जांच के मांग कऽ रहल छथि। दरभंगा में अब नो एंट्री में प्रवेश केनाइ काफी नुकसान के सौदा साबित है, कियाक तो पुलिस अब एहि चीज के बर्दाश्त करे ला बिल्कुल तैयार नहीं है। दरभंगा में जाम के समस्या के देखैत नो एंट्री में अवैध रूप से प्रवेश करे वाला गाड़ी सब के अब कोनो भी हालत में बख्शल नहीं जायत। एहि दौरान हुनका सब के वाहन जब्त करे तक के कार्रवाई भ सकैत अछि। एहन में पुलिस द्वारा हिदायत देल गेल हन जे नो एंट्री में बेवजह प्रवेश करे के कोशिश नहीं करी। जैसे कारण जाम लगता है, इसी कारण हम इसको लोग अलग साइड में लगाए हैं अभी और फाइन होगा इसका। हम तो सावरे पर मछली। हायाघाट थाना क्षेत्र के कोठरा गांव निवासी संजीला देवी आईजी के एक ज्ञापन सौंप कर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के मांग केलनि हन। हायाघाट थाना क्षेत्र के कोठरा गांव निवासी संजीला देवी आईजी के एक ज्ञापन दिलन, जाहि में वो फरियाद केलनि है जे हुनका साथ थाना प्रभारी बेवजह गाली गलौज और मारपीट के घटना के अंजाम दै छथि। ऐसारी जायब को वो आईजी के ज्ञापन दिलन हन। वो आरोप लगेलन जे हुनक फरीक मटुक लाल यादव और सुरेश यादव दुनू हुनका और हुनका परिवार के साथ बराबर मारपीट और गाली गलौज करैत अछि। मामला जमीनी विवाद के अछि और एहि पूरा मामला में वो विस्तार से आईजी के अपन ज्ञापन दिलन हन और न्याय के मांग केलन हन। जमीन के साल भर पहले से विवाद चले हमरा जे माल जाल बना के दूरा बना के रखे छलिए। सासू माँ हमरे में सास रहे छलखिन, बड़ बढ़िया चिकन रहे छलिए। हमरा पैसा के जरूरी लागल अथी छठा महीना में मट्टुक लाल सुरेश ओकर दुनू लड़का पत्नी सब मिल के मारपीट केलकै। मारपीट केला के हम दफा लगेलिए थाना प्रभारी अमर कुमार थाना जे नहीं लगेलकै दफा नहीं लगवे हम आईजी दिया अथी लगा इंस्पेक्टर लगा खबर के लिए कोनो सुनवाई नहीं। हम घर बैठे ओहि दिन से जखन आवे छले तखन गस्ती में दोसरो ठान आवे छले तो हमरा घर बैस के मार पीट कऽ दै छले। घीच घाच अंगना में अकेले रहे छले, मार पीट अमरेंद्र कुमार अपने करे छले। किया जी तुम भी चोटी है, ये है, वो है, तुम भी करता है। गलती बनबै छले पार्टी के विपक्षी पार्टी के लऽ पाई दे छले 50-25 हजार के विपक्षी कऽ के हमरा पीटम पीट उठबै छले। अभी में दारू शराब के ग्रामीण एकाध गो के संगठन विपक्षी पार्टी कऽ के पिया के खा पी के अमरेंद्र कुमार अपने सामने आबि के आ तब पीटम 11 तारीख के कहा सुनी कुछ ने घर में घुस के पीटम पीट हमरा उठेने छले। हमारे बेटा बड़का अनिरुद्ध कुमार सुनलक के अले बोल के सर क्या हुआ। हमारे मम्मी को गाली दे मारने चाट से हमको बेटा के खसा दिया। हम छड़ाने गया, हमको मार पीट दुनिया को गाड़ी हमको दिया। हम बर्दाश्त करके प्रशासन था हम बर्दाश्त कर लिए। क्या आपके साथ में और कोई लोग नहीं थे, विरोध नहीं किए? नहीं, कोई भी विरोध अपना अनका खातिर अन को क्या करेगा। जमीन हमारा पैसा को दिक्कत हुआ, हम बेच लिया, घर द्वार तोड़ दिया। मरैया के घर रहता, सासू माँ को कहा चलो हमरे लंग संग में खाएगा रहेगा। हमारे साथ साथ गाली गलौज किया। कौन? अमरेंद्र कुमार अमर सर और प्रमोद सिंह थे। वहाँ पे हमको बोला तुमको बाप कहाँ है करिया। हम बोले कि काम से गए हैं कहीं खेत उठबाव करने के लिए। वहीं पर हमको थप्पड़ से मारा गाल पे और जूता से कुचल दिया, लीचा गिरा के। कब हुआ ये? 4 बजे कल शाम में।
SCS न्यूज के अई अंक में अखनित हुआ अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।